आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अपनी ही बेटी से बदला लेने के लिए एक पिता ने बेटी का सामान घर से फेंक दिया। बताया जाता है कि पिता का ही मकान खरीदने के लिए बेटी ने पिता को पैसे दिए थे। बाद में पिता ने बेटी को ही धोखा दे दिया। मामला हाट रोड स्थित सुभाष नगर क्षेत्र का है, जहां बेटी शमीम रहती है। पिता शनिवार सुबह पुलिस को लेकर घर पहुंचे और बेटी का सामान सड़क पर फेंक कर मकान खाली करने को कहा। बताया जाता है कि जब पिता की स्थिति खराब थी तब बेटी ने 2,22,000 रुपए देकर मकान ले लिया था। फिर 50,000 रुपए और दिए, लेकिन पुत्री ने पिता के रिश्ते को देखते हुए कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। अब पिता अपना मकान दूसरे को गिरवी रखने की बात कर रहा है। बेटी शमीम का कहना है कि मेरी शादी पिता ने ही की थी, लेकिन पिता कहते हैं कि तुमने मन मर्जी से शादी की है। इसका ही बदला पिता लेने के लिए मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। बेटी का घर बनाने वाले पिता ही बेटी का घर उजाड़ने के लिए जब पहुंचे तब अड़ोस पड़ोस की भीड़ लग गई थी। बेटी शमीम ने बताया, मैं उस घर में 2007 से रह रही हूँ। जी। मेरे पिता ने मेरे से 2,22,000 रुपये ले चुके मकान की कीमत जी। आज फिर 2013 में उन्होंने मेरे से 50,000 और मांगे कि मैं रजिस्ट्री नाम करवा दूंगा जी। मैंने मेरे जेठ को मकान बेचा और वो पैसा इनको ला के दिया। इन्होंने मेरे पे केस लगा दिया 50,000 का, सिर्फ 50,000 का, और 2,22,000 की कोई लिखत पढ़त नहीं है। एक बाप बेटी के रिश्ते के हिसाब से दिया। इनकी कंडीशन ख़राब थी उस टाइम में, ये घर बेच रहे थे दूसरों को, उनकी भी गवाही में करवा सकती हूँ। मैंने उनको नहीं बेचने दिया, ना मैंने ले लिया घर, और मैंने टुकड़ों टुकड़ों में पैसा दिया। इकट्ठा पैसा देती तो मैं कोर्ट से लिखा पढ़ी करवाती। मैंने लोन ले लेके समिति के मैंने बेसी भरी, लोन लिए, टुकड़ों टुकड़ों में उनको पैसा दिया। मैंने इकट्ठा पैसा नहीं दिया जो लिखा पढ़ी करी, और विश्वास पे दिया। इन्होंने विश्वास में मुझे मकान दिया, मैंने विश्वास में इनको पैसा दिया, और बस ये गलती हो गई मेरे से। फिर आज क्या हुआ आपके साथ? आज मेरे पापा बिना नोटिस के लेके आए, पुलिस वाले वो घर खाली करके बर्तन बाहर कर दिए उन्होंने सारे, बिना नोटिस के। मेरे पास एक नोटिस नहीं आया, और ना दो महीने से वकील का कांटेक्ट हुआ है मेरे साथ। उनका कहना है कि आपको पहले भी मकान खाली करवाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आए थे और हमारे वकील से इनसे बात हुई, इन दो तीनों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई, और ये चले गए। उस दिन से ये आज आए बिना नोटिस के आए। आपके पापा का कहना है कि आपने प्रेम विवाह किया था? हाँ, उनका कहना है तेरे प्रेम हुआ, तेने भाग की शादी करी। पहली बात मेरे पापा ने इन्हीं से सगाई करी थी मेरी, और वो सगाई करने के बाद दूसरी जगह मेरे मामा नाना के वहाँ पे घाटा बिलोद भेज के मेरी दूसरी जगह शादी कर रहे थे। तो मेरी जो बुआ लगती है, मेरी बुआ ने इसके पापा की बड़ी मम्मी लगती है, उन्होंने हमें बुला के जाओरे में कोर्ट मैरिज करवा दिया, हमारा निकाह करवा दिया था। तो इनका कहना है कि तेने मेरी नाक काटी तो मैं तेरे से एक दिन बदला लूँगा, और उन्होंने आज वो कर दिखाया। आप अब क्या करोगे आगे? आगे मैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से कोई सीख सीखे कि कोई बेटी बाप पे भरोसा नहीं करे, माता पिता पे भरोसा नहीं करे। आज के ज़माने में जो मैंने करा, मैंने एक गलती करी, उस विश्वास में मैंने मेरे माता पिता से बोलने लगी, मैंने माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई थी। इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करा, और बहुत बड़ा विश्वासघात करा मेरे साथ। आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल भी वही है, मेरा ससुराल वाले सब अच्छे, मुझे उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। मैंने 50,000 रुपये मांगे, उन्होंने उसी टाइम में जो 50,000 रुपये ला के आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कबाड़े की गाड़ी ठेला लगाते हैं। मैं लोगों के बर्तन मांझ के मैं कोर्ट कचहरी लड़ी हूँ, 13 साल से लड़ रही हूँ मैं। लेकिन इस मामले में पिता मोहम्मद सलीम का कहना है कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। ये किसका मकान है और क्यों खाली कराया जा रहा है? ये मेरा मकान है। मैंने 50,000 रुपये में इसने गिरवे रखा था। ये इसका आदमी दारू पीता है, तो इन्होंने मेरे पास भी गिरवे रखा। गिरवे का एग्रीमेंट 11 महीने का था। वो 11 महीने में मैं पैसे दे दिया वापस इसको, तो नहीं लिया कि मैं कहाँ जाऊँ। ये मेरी लड़की है, लेकिन वो घर से भागी भी है। मेरे इसने शादी नहीं करी इसकी, आई समझ में। और इसके बाद में ये इन्होंने कब्जा कर लिया, तो फिर वो कोर्ट केस लगाया। केस चलते चलते आज 9 साल हो गए। आज कोर्ट ने फैसला दिया मेरा हक में, तब ये खाली नहीं कर रही है। वो जबरदस्ती के नाटक कर रहे हैं। मैं कहाँ से तुम मेरा मकान वो आगे एक वो था, मेरा बच्चे का है। वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं और ये 5 बच्ची। ये सबसे बड़ी लड़की है आपकी? हाँ। बेगुनाह होने के बावजूद गैंगरेप के आरोप में करीब 2 साल जेल में रहने वाला घोड़ाखेड़ा का कांतु पिता नरसिंह अमलियार ने अब रतलाम से दिल्ली तक पुरुष उत्पीड़न विरोधी यात्रा निकाली। यात्रा 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे कोर्ट चौराहा स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के यहां से शुरू हुई। कांतु दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, गृह मंत्री आदि को ज्ञापन देकर पीड़ित पुरुषों को कानूनी अधिकार देने की मांग करेगा। यात्रा की व्यवस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन संभाल रहा है। यात्रा निकालने वाले कांतु अमलियार ने बताया कि बेगुनाह होने के बावजूद 2 साल की सजा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए उत्पीड़न का शिकार हो रहे पुरुषों को बचाने के लिए मैं यह यात्रा निकाल रहा हूँ।
दिल्ली पहुंचकर जिम्मेदारों को ज्ञापन देकर मांग करूंगा कि पीड़ित महिलाओं को मिले कानूनी अधिकार की तरह पुरुषों को भी अधिकार दिए जाएं, ताकि महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने पर रोक लगे। मेरा उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को कमतर आंकने की बजाय महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बताना है। कांतिलाल, यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? श्रीमान जी, ऐसा है, मैं लोग गैंग रेप केस बनाया था, झूठा आरोपी मतलब जेल डाल दिया था, 2 साल जेल गया था। हाँ। इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो यहाँ से? दिल्ली से। क्यों जा रहे हो? श्रीमान जी, पैदल यात्रा, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे? गाड़ी से। अच्छा, कितने दिन की यात्रा है? कुछ 7 दिन। 7 दिन की। अच्छा, तो कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ में? साहब लोग थे और वकील साहब भी। अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? गैंग रेप केस बना था, मतलब झूठा आरोपी में जेल डाल दिया था। अच्छा, कितने साल जेल में रहे थे? 2 साल जेल से। अच्छा, अभी तुमने कोई केस भी लगाया है? जी सर। अच्छा, किसके खिलाफ लगाया है? तो पुलिस वाले। ठीक है, चलो, ओके। दिवेल गांव की सुलगी आग ठंडी भी नहीं हो सकी थी कि जावरा क्षेत्र के ग्राम चिकलाना में शुक्रवार की शाम को 2 पक्षों में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। गांव की मस्जिद के सामने उप सरपंच की मारपीट कर दी। इससे शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। गांव में देव नारायण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार शाम को शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें शामिल डीजे पर भजन बज रहे थे। जब यह डीजे गांव की मस्जिद के सामने से गुजरा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति ली। उन्होंने डीजे को बंद करने के लिए कहा। इस पर यात्रा में शामिल लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर यात्रा में शामिल उप सरपंच बद्रीलाल गरगामा के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। इसे लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। शोभा यात्रा समापन पर हिंदू समाज के युवा व आयोजक आक्रोशित हो गए। सभी कालूखेड़ा थाने का घेराव करने पहुंचे। यहाँ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि शोभा यात्रा में विवाद और उप सरपंच से मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। विवाद और प्रदर्शन की सूचना के बाद गांव में पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस अधिकारी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लोग उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हटने को लेकर अड़े रहे। मौके पर एसडीओपी रविंद्र बिलवाल, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारी प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। गांव के लोगों की मांग है कि 15 दिन पहले भी उन्होंने पुलिस थाने में आकर इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से यह विवाद हुआ। लैब टेक्नीशियनों की चल रही हड़ताल का असर सरकारी अस्पताल की लैब में नजर आने लगा है। जिला अस्पताल की लैब में टेक्नीशियनों के नहीं होने से मरीजों की जांच प्रभावित हो रही है। मरीजों को प्राइवेट लैब में जरूरी जांच करवानी पड़ रही है, जबकि कुछ जांचें महंगी होने के कारण मरीज नहीं करवा पा रहे हैं। हड़ताल के कारण जिला अस्पताल की लैब में सन्नाटा छाया रहता है। प्रशिक्षु विद्यार्थियों के सहारे लैब खुलती है, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। यदा कदा सामान्य जांचें हो भी जाती है तो उनकी रिपोर्ट मरीजों को समय पर नहीं मिलने पर डॉक्टरों को उपचार में दिक्कतें आ रही है। लगता है लैब टेक्नीशियन और सरकार के अड़ाइये रवैये के कारण मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंगनवाड़ी की बहनों का आंदोलन जारी है। इस दौरान उन्होंने गुलाब चक्कर में थाली बजाकर सोई हुई प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास किया है। रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन देने की अनुमति मांगी गई थी। अनुमति नहीं मिलने पर शाम को धरना स्थल पर तहसीलदार स्वयं पहुंचे। आंदोलन कर रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तालाबंदी व ऑनलाइन कार्य को बंद कर वे चरणबद्ध आंदोलन कर रही हैं। असल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कई मांग है। इसमें प्रमुख रूप से मानदेय को बढ़ाने व समय पर देने की मांग शामिल है। इसीलिए ही पूरे देश के साथ साथ रतलाम में भी आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी इस तरह का आंदोलन शहर के गुलाब चक्कर में किया था। अब इसी राह पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को कई संगठन समर्थन दे रहे हैं। इनमें कांग्रेस तो शामिल है ही, इनके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ के धरने को पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने समर्थन दे दिया है। गुलाब चक्कर में चल रहे धरना प्रदर्शन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन की अपील पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तालाबंदी व ऑनलाइन कार्य को बंद किया हुआ है। जवाबदारी संगठन की नहीं रहेगी। एक तो हमारी ये चीज है, हड़ताल करेंगे तो हाँ करेंगे, साथ में है तो हाँ है, तो उचित निर्णय लीजिए। संगठन कह रहा है, संगठन देश के हित में करेंगे काम, अरे देश के हित में करेंगे काम, अरे जीना है तो मरना सीखो। चौमुखी पुल के चौराहे पर 9 माह पहले एक डंपर से क्रॉस ब्रिज के पास का एक नाला धंस गया था, जिससे कई बार दुर्घटना होकर आम जनता घायल हो चुकी थी। उस दुर्घटना पॉइंट को दुरुस्त करने की बजाय नगर निगम ने लोहे का ढक्कन रखकर और हादसों को न्योता दे दिया है। अपनी लापरवाही छुपाने के लिए 26 जनवरी को सुबह 7:30 बजे एक बहुत पुराना चद्दर का ढक्कन लाकर इस तरह से रख दिया जो किसी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, निगम ने इस गड्ढे के आगे भी खुदाई कर रखी है जो बाधक बनी है। खुदाई कर रहे एक श्रमिक को हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। जवाहर नगर निवासी श्रमिक आशीष पिता गणेश यादव अहिर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल आशीष ने बताया, क्या हुआ? खुदाई कर रहा था, पाइप से लग गया करंट। और उस हाई टेंशन लाइट ने पाइप खींच लिया पास में से। उससे 1-2 फीट की दूरी पे काम कर रहा था तो पाइप खींच लिया उन्होंने। काई का काम कर रहे थे? पुताई का। कहाँ पर कर रहे थे? ग्लोबल सिटी। कौन लेके आपको अस्पताल? वही पवन भैया और मेरा भाई छोटा वाला। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।